वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की आटम 2023 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि साद एंड आबिद आर क्लोज फ्रेंड्स एंड एविड क्रिकेट इंथुजियास्ट। Saad opened a sports equipment store in Karachi and Abid extended his support in setting up the business by introducing him to Malik, a major supplier of cricket gear. तो आबिद ने जाहिर बात है सपोर्ट किया था उसको बिजनेस एक्सटेंड करने में और उसको एक मेजर सप्लायर से मुलाकात भी करवाई थी जो कि क्रिकेट के जो सामान है उसके अंदर डील करते हैं। सब्सिक्वेंटली साद, अब जो बिजनेस ओपन किया वो साद ने ओपन किया, यहाँ पे नोटिस करें साद ओपन अ स्पोर्ट्स बिजनेस रिप्रेजेंटिंग आबिद एज इज पार्टनर। अब आबिद ने सिर्फ उसे सपोर्ट दी थी, उसे इंट्रोड्यूस करवाया था मलिक को और उसने आबिद को अपने पार्टनर के तौर पर यहाँ पर शो किया। प्रोबेबली आबिद की मर्जी के बगैर या आबिद की मर्जी के साथ, ये देखना पड़ेगा। परचेज क्रिकेट गियर फ्रॉम मलिक प्रॉमिसिंग टू पे ऑन 31 अगस्त 2023। उससे सप्लायर से उसने सामान खरीद लिया और उसको कहा कि आपको 31 अगस्त को पेमेंट करेंगे। हाउएवर ही फेल टू पे द अमाउंट ऑन टाइम, लेकिन टाइम पर वो पेमेंट नहीं कर सके। अब आपने जो पार्टनरशिप एक्ट है इसके मुताबिक बताना है कि वेदर मलिक कैन रिकवर हिज ड्यूज फ्रॉम आबिद। अब मलिक सप्लायर है, उससे खरीदा जो है वो साधने है, लेकिन आबिद को पार्टनर के तौर पर शो किया गया। यहाँ पर हमें पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सेक्शन 28 है, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग को लेना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखें साद ने रिप्रेजेंट किया है आबिद को और पीछे कॉन्टेक्स्ट ये है कि आबिद ने अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की है, ये देखें। और वो कैसे की है कि उसी ने मलिक को इंट्रोड्यूस करवाया है मलिक के साथ साद को। तो अब यहां पर इफ वाली बात है, क्योंकि यहां पे ये क्लैरिटी नहीं है कि जब साद ने रिप्रेजेंट किया है तो क्या आबिद ने भी उसके अंदर कोई कह लें कि असर्शन और रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट किया है या नहीं किया। तो इसलिए हम आंसर का जो पहला हिस्सा होगा उसमें ये बात करेंगे कि इफ के साथ बात करनी है, ये ध्यान में रखें कि इफ आबिद वाइल इंट्रोड्यूसिंग साद टू मलिक रिप्रेजेंट हिमसेल्फ ईदर वर्ड थ्रू स्पोकन और रिटन वर्ड्स बाय कंडक्ट और बाय लैंडिंग हिज नेम एज अ पार्टनर इन साथ बिजनेस। अगर ऐसी कोई बात इंट्रोडक्शन के टाइम पर आबिद ने की थी तो फिर तो वो पार्टनर के तौर पर ही लायबल होगा। इस तरह के पार्टनर को हम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं। दिस वुड बी द केस इफ मलिक एक्सटेंड क्रेडिट टू साद बेस्ड ऑन द बिलीफ, और साथ ही मलिक ने भी ये बिलीव किया हो कि साद को जो क्रेडिट दे रहे हैं वो इसी बेस पर दे रहे हैं कि आबिद इज अ पार्टनर। अब आगे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आबिद को इस बात का पता है या नहीं पता कि वो रिप्रेजेंटेशन मलिक तक पहुंची है या नहीं। फॉर एग्जांपल आबिद ने वो बात किसी और को कही थी और उसने मलिक को कर दी, तो तब भी ये चीज़ जो है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वाला सिनेरियो हो जाएगा। अब क्वेश्चन के मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि क्या मलिक रिकवरी कर सकता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अगर हम देखते हैं कि ऐसा हुआ है जो हमने इफ वाली सिनेरियो की बात की है, तो आबिद वुड बी रिगार्डेड एज पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, और उससे रिकवरी हो सकती है। ही वुड बी लायबल फॉर पेइंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू मलिक, क्योंकि वो पार्टनर कंसीडर होगा इस मकसद के लिए। बाद में वो पैसे साथ से रिकवर कर सकता है। अच्छा, अब हाउ कुछ ऐसी सिचुएशन भी है कि जहां पर उसको होल्डिंग आउट पार्टनर नहीं समझा जाएगा और फिर उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी। यानी अब वो सिचुएशंस डिस्कस करते हैं जिसमें हम कहते हैं मलिक कैन नॉट रिकवर। यानी ये तो कैन वाली बात थी, अब इसका अपोजिट डिस्कस करते हैं कि कैन नॉट रिकवर, यानी आबिद वुड नॉट बी लायबल। क्यों नहीं, कब नहीं लायबल होगा? अगर हम कहते हैं कि उसने साथ के पार्टनर के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं किया था, उसने जस्ट ये इंट्रोड्यूस करवाया था कि ही इज़ माई फ्रेंड और ये अपना बिजनेस खोल रहे हैं, तो मैंने कहा आपसे मुलाकात करवा दूं। अब इसमें कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि जी हम पार्टनर हैं। या साद ने जिस टाइम ये क्लेम किया कि वो पार्टनर है तो उसने इसको डिनाई कर दिया था, तो ये भी बड़ा क्लियर एक्शन है कि जी उसको पार्टनर अब कंसीडर नहीं किया जा सकता। या साद ने जो रिप्रेजेंटेशन दी मलिक को कि ही इज़ माई पार्टनर, और इस रिप्रेजेंटेशन के बारे में आबिद को पता ही कुछ नहीं था। जब पता ही कुछ नहीं था तो वो ना उसको जो है ना कंफर्म कर सकता था ना डिनाई कर सकता था। लेकिन उसकी तरफ से अगर कोई एक्शन था ही नहीं तो फिर वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट नहीं होगा। याद रखना है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बनता है अपने स्पोकन वर्ड्स की वजह से, अपने रिटर्न वर्ड्स की वजह से, अपने कंडक्ट की वजह से, अपना नाम लैंड करने की वजह से। विदाउट एनी ऑफ दीज, इनमें से कोई एक चीज तो होनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो वो फिर होल्डिंग आउट पार्टनर कंसीडर नहीं होगा और ना फिर वो थर्ड पार्टीज को पेमेंट के लिए लायबल होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।